हर हर महादेव। कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जो व्रत करने वाले हैं हम महाशिवरात्रि का, उसी की मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ। मैं जिस तरह से वो व्रत करती हूँ उसी तरीक़े से आपको बताने वाली हूँ। कल सुबह जल्दी उठना है आपको ब्रह्म मुहूर्त पे, और स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनना है, और सबसे पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। उसके बाद दिन भर के उपवास के लिए आपको संकल्प ज़रूर करना है कि आप किस तरह से उपवास करने वाले हो। निर्जल उपवास करने वाले हो, फलाहार करके उपवास करने वाले हो। उसके बाद आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसके ऊपर आपको उसकी पूजा करनी है आपको, तो उसके लिए आपको उसका अभिषेक करना है। गंगा जल से अभिषेक करना है, पंचामृत से करना है। उसके बाद चंदन लगाना है शिवलिंग को, भस्म लगाना है। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, फूल अक्षत चढ़ाने हैं, और सच्चे मन से पूजा करनी है। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद हमें ज़रूर से मंदिर भी जाना है, और मंदिर जाते समय हमें घर से 1 लोटा जल भर के लेकर जाना है, और वो सच्चे मन से शिवलिंग पे चढ़ाना है। सच्चे मन से शिवलिंग पे चढ़ाना है, और सच्चे मन से अपने घर के लिए प्रार्थना करनी है शिव जी को। और उसके बाद पंडाल में अगर वहाँ पे शिव महाशिवरात्रि की कथा अगर चल रही है तो वहीं पे बैठ के 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा बैठ के आपको वो कथा सुननी है। उसके बाद अगर वहाँ पे टाइम नहीं है तो घर पे टीवी पे, मोबाइल पे कथा सुननी है, ज़रूर से ये कथा सुननी है। उसके बाद इस दिन शिवलीला अमृत ग्रंथ का अध्ययन पारायण भी किया जाता है, तो ये ज़रूर से करिएगा। अगर पूरा पारायण करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो 11वां अध्याय ज़रूर 11वां अध्याय का पारायण करिएगा। इसका भी बहुत फल आपको प्राप्त होता है। सारे ग्रंथ का अध्ययन करने का जो फल मिलता है, वैसे ही 11वां अध्याय पारायण करने का फल मिलता है हमें। उसके बाद हमारे क्षमता के अनुसार हमें दान धर्म करना है, जैसे कि हमें गरीबों को, ब्राह्मणों को दान देना है। उसके बाद हमें दिन भर शांत रहना है, किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, और क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर शांत ही रहो, आपको अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं तो बात ही मत करो। और दिन भर हमें सोना नहीं है, भगवान जी का नाम लेते रहना है। रात को जागरण करना है हमें, रात को जागरण करना है हमें। और दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के बाद हमें इस व्रत को खोलना है, और इस व्रत को खोलना है। और इस व्रत को करने से हम पर भगवान जी की कृपा, शिव भगवान जी की कृपा होती है। हमारे घर में सुख समृद्धि शांति आती है, और हमारे हर संकट में शिव जी हमारे साथ रहते हैं। साल भर हम इस इस दिन का इंतज़ार करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, पूरे श्रद्धा से, दिल से ये व्रत को करिएगा, सच्चे मन से व्रत करिएगा। भगवान जी आपको ज़रूर, शिव जी आपको प्रसन्न होंगे। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी मुझसे भूल चूक हुई होगी इस जानकारी देते समय तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।